Students, today we will start our 8.2 exercise. In 8.2 exercise, first of all we will do the question number 1. Question number 1 में क्या है? Find the unit tangent to the circular helix r is equal to a cos t, a sin t, bt minus infinity is less than t is less than infinity, where a is greater than 0. Write down the equation of tangent at any point. Also find the length of one complete turn of helix. तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट दे रखे हैं आर इक्वल टू ए कोस टी, ए साइन टी एंड बी टी, ये अपने कौन से पॉइंट है? ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। पोजीशन वेक्टर के पॉइंट दे रखे हैं ये। तो इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है? एक तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होता है, वो फार्मूला लगा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस दूसरा इसमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स। स्टूडेंट ये जो कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स आपने कल भी किए थे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में, तो इसमें आपको पता है कि भाई इसमें कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स लेंथ आर्क लेंथ निकालनी है एस, वो आपने 0 to 2 पाई निकाले हैं, या T0 to T0 प्लस में 2 पाई जैसे आपने पहले किए थे। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले हम आपके पास दे रखा है r इक्वल टू a कोस t, a साइन t, bt। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ हेलिक्स हम निकाल लेते हैं जो इसकी इक्वेशन होगी। तो इसकी इक्वेशन आपको पता है कैसे होती है? a कोस t i प्लस में a साइन t j प्लस में bt k। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे और प्लस में बी के। उसके बाद स्टूडेंट आपने इसकी मोड वैल्यू निकालनी है। मोड वैल्यू निकालने के लिए आपको पता ही है, आप ये जो एक्स एक्सिस जो आयोटा का आई का जो कोफिशिएंट है, जे का जो कोफिशिएंट है, के का जो कोफिशिएंट, इनको स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और प्लस में बी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो अब जो आपने सबसे पहले क्या निकालना है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला पहले भी किए थे क्वेश्चन आपने। यूनिट टेंजेंट वेक्टर स्टूडेंट किसके बराबर होता है? ये होता है आपका टी कैप इक्वल टू आर डॉट डिवाइड बाई आर डॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू, और वो आपने निकाल ही ली पहले। तो अब ये क्या हो जाएगा? आर डॉट तो है माइनस ए साइन टी आई प्लस में ए कोस टी जे और प्लस में बी के डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट इसको ये आपने ये तो आ ही गया। अब आपका इसको आप क्या करोगे? ये अगर अलग अलग इसके नीचे करना चाहो तो इसको कर दो, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। एक तो ये आ गया। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछ रखी हैं स्टूडेंट, दो नहीं तीन चीजें। एक तो यूनिट वेक्टर पूछ रखा है, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पूछ रखा है, एक लेंथ आर्क पूछ रखी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपका क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपको पता ही है, कैपिटल आर इज इक्वल टू आर प्लस में लेम्डा आर डॉट। ठीक है, तो अब इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यू आपने निकाल ही ली। आर आपके पास क्या है? ए कोस टी आई प्लस में ए साइन टी जे प्लस में बी टी के। ठीक है, उसके बाद लेम्डा, और यहाँ पर ये जो इसकी आर डॉट की वैल्यू निकाल रखी है माइनस ए साइन टी आई प्लस में ए कोस टी जे और प्लस में बी के। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके यहाँ पर अब इसमें क्या करोगे? इसको कंपैरिजन कर दोगे आप। आर का जो कोफिशिएंट आपने मान लिया आर, तो ये जो आर है आपने नॉर्मली हम क्या मानते हैं? इसको मान लेते हैं एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के। तो अब ये जो कोफिशिएंट है आप इसको लिख सकते हैं एक्स आई
प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के। तो ये वैल्यू कंपैरिजन कर देंगे, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट आई जो है उसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोस टी माइनस में लेमडा ए साइन टी, और वाई किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ए साइन टी और प्लस में ए कोस टी, लेमडा यहाँ पर आ जाएगा, और जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर है जेड की वैल्यू, ये है आपका के के कोफिशिएंट जेड इज इक्वल टू बी टी और प्लस में बी और लेमडा। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब तीनों जगह से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में ए कोस टी डिवाइड बाई ए साइन टी और इक्वल टू लेमडा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई माइनस में ए साइन टी और डिवाइड बाई पूरे का डिवाइड बाई ए कोस टी, ये भी लेमडा हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हो जाएगा z माइनस में बी टी और डिवाइड बाई यहाँ कि k इसका है b, तो ये था b इसके साथ था, तो यहाँ पर डिवाइड बाई b हो जाएगा इक्वल टू लेमडा। ये तीनों लेमडा के इक्वल आ गए। अब इन तीनों को इक्वल करके आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनकी वैल्यू अब इनसे क्या बन जाएगी आपकी, ये आपने देखा x माइनस में a कोस टी डिवाइड बाई यहाँ पर माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी और इक्वल टू वाई माइनस में ए साइन टी और डिवाइड बाई ए कोस टी और इक्वल टू जेड माइनस में बी टी और डिवाइड बाई बी। ये जो है ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। एक दूसरा ये आंसर आ गया स्टूडेंट। अब आपने निकालनी है स्टूडेंट आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अब आप कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम T0 टू T0 प्लस में 2 पाई, या आप कह सकते हैं 0 टू 2 पाई, दोनों एक ही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या पता है, T0 टू T0 प्लस में 2 पाई, और यहाँ पर क्या होता है आर डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये किसके बराबर है आपका, ये है जी आपका T0 टू T0 प्लस में 2 पाई, और ये इसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के इसके बराबर आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इनटू में t, ठीक है, और इस t को क्या हो जाएगा T0 टू T0 प्लस में 2 पाई। तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। तो आंसर आ गया स्टूडेंट 2 पाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 चीज़ पूछ रखी थी स्टूडेंट, एक तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछ रखा था, एक पूछ रखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और एक आर्क लेंथ पूछ रखा था। तो ऐसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तीनों चीज़ किसी भी क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती, इसमें पूछ रखी थी, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, और इसमें मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आर इज इक्वल टू कोस टी आई प्लस में 2 साइन टी जे एट द पॉइंट 1/2 √3 एंड 0। ये 3 पॉइंट आपके दे रखे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने इस पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक जिस तरह हमने कैपिटल आर माना था ना आर्टिकल करते वक्त, यहाँ पर भी उसी तरह से हम मान लेते हैं लेट आर कैपिटल बी द एनी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। एनी पॉइंट किस पे था, ये टेंजेंट लाइन पे, एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट। किस पॉइंट पे है टेंजेंट लाइन, वो है आपकी P पे, और वो है 1/2 √3 एंड 0। तो ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, और ये पॉइंट आपने उसका पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का मान लिया R, और ये पॉइंट भी आपका टेंजेंट लाइन पे है।
तो इस अगर ये है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे बनती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपको पता ही है, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस में लेम्डा और r डॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो आपने लेम्डा r डॉट ये आपने किया यहाँ पर, तो अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि मान ली r आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखे r का मतलब करो, इक्वेशन तक करो कोस टी आई प्लस में 2 साइन टी जे और प्लस में इसी का, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन टी आई लेम्डा माइनस साइन टी आई और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 कोस टी जे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ से जो ये आया है आपका, ये एक आपका क्या आ गया कैपिटल R आ गया। अब इस कैपिटल R से यहाँ से आगे से आपने क्या निकालना है इसमें अब आपने निकालना है कि भाई ये जो पॉइंट दिया हुआ आपका इस पॉइंट के ऊपर अब आपने दिखाना है एट द पॉइंट 1/2 √3 एंड 0। इस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन 1 तो आपके पास दे रखी है एक इक्वेशन कि भाई R इज इक्वल टू कोस टी आई प्लस में 2 साइन टी जे। इस ये जो पॉइंट ये क्या है आपका x और ये क्या है y, और यहाँ पर क्या है x क्या है 1/2 और y क्या है आपका √3। तो अगर आप यहाँ से मान लिया कोस टी इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है और यहाँ पर साइन टी इज इक्वल टू √3 2 साइन टी करते हो तो साइन टी आपका क्या हो जाएगा √3/2। कोस टी 1/2 और साइन टी √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है? तो इसका मतलब क्या होगा t की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, तो ये 5/3 आ गया। तो 5/3 अगर ये है तो इसका मतलब अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो पॉइंट आपका दे रखा है ना, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और z की वैल्यू तो यहाँ 0 दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, क्योंकि अब t की जगह 5/3 रख देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या थी, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस टी आई। ठीक है ना, कोस टी आई का मतलब कोस π/3 आयोटा प्लस में 2 साइन π/3 जे प्लस में लेम्डा माइनस में साइन π/3 प्लस आई प्लस में 2 और साइन 2 कोस और π/3 और जे। तो स्टूडेंट ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन, और इसको आप लिख सकते हैं कोस π/3 क्या होगा 1/2 आई प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल, ये होगा √3 जे प्लस में लेम्डा और यहाँ पर माइनस π/3 क्या हो जाएगा √π/3 2 आई और प्लस में ये आपका हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये 2 है ये 1/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा जे। तो ये आ गई आपकी इक्वेशंस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ही आपने निकालनी थी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये आपकी निकल गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट अभी हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन एंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व आर 1 प्लस में टी आई माइनस में टी स्क्वायर जे प्लस में 1 प्लस में टी3 के एट टी इज इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट एक तो इसने सीधी सी बात यहाँ पर कही फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब ऐसा प्लेन जहाँ z के ऊपर 0 है, तो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन स्टूडेंट आपको पता ही है r इज इक्वल टू r स्मॉल r प्लस में लेम्डा r डॉट। तो यहाँ पर जो r आप निकाल रहे हैं टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये r आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 प्लस में टी आई माइनस में टी स्क्वेयर जे प्लस में 1 प्लस में टी3 और के प्लस लेम्डा। अब यहाँ पर आर डॉट का मतलब जो यही जो दे रखा है ना स्टूडेंट, इसी का आपने यहाँ पर क्या लिखना डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका तो हो गया आई, इसका हो जाएगा माइनस में 2t जे प्लस में 3t स्क्वेयर और ये हो जाएगा के। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपने ये कर लिया। अब ये जो है कंडीशन दे रखी एट t इज इक्वल टू 1, ये जो t इज इक्वल टू 1 इसका मतलब इस इक्वेशन में r डैश 1 के ऊपर
एट वन आप लिख देंगे तो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2i माइनस में 1j और प्लस में 2k। तो ये हो गया प्लस में लेमडा और यहाँ पर i माइनस में 2j और प्लस में t = 1 तो 3k। तो ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं i और i, 2 + में 1, यहाँ पर 2 प्लस में i 2 प्लस में यहाँ ये लेमडा है तो 2 प्लस में लेमडा, इसको i कर सकते हैं, ये -1 है ये -2 है तो यहाँ पर प्लस में -1 माइनस में 2 और यहाँ लेमडा है तो ये हो जाएगा j और यहाँ पर प्लस में ये है 2 और यहाँ पर है 3 लेमडा और ये हो जाएगा k। तो अब देखो स्टूडेंट, ये r जो आपने एक पोजीशन वेक्टर है किसका, कोई भी पॉइंट टेंजेंट के ऊपर, जैसे आपने q दिया था उसमें आर्टिकल में, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये हो गया, ये x ये y ये z। तो अब आप लिख सकते हैं एनी पॉइंट्स ऑन इट इज, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में लेमडा -1 -2 लेमडा और 2 प्लस में 3 लेमडा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि भाई एक्स वाई प्लेन दे रखा है, इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसका मतलब हेयर जेड = 0 है तो 2 प्लस में 3 लेमडा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 प्लस में 3 लेमडा। यहाँ पर देखो अगर आप आर की वैल्यू ये दे रखी है, अगर एट t = 1, आर की अगर t जहाँ जहाँ भी t है वहाँ पर 1 रख देंगे तो 2i माइनस में j प्लस में 2k प्लस में लेमडा i माइनस में 2j प्लस में 3k हो जाएगा। इनको इकट्ठा कर लो, i को अब कॉमन निकालो, 2 प्लस में लेमडा i प्लस में -1 -2 लेमडा j प्लस में 2 प्लस में 3 लेमडा k। अब ये क्या हो गए पॉइंट हो गए स्टूडेंट, ये और ये किसके ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जिसका पोजिशन वेक्टर r है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए 2 प्लस में लेमडा -1 -2 लेमडा 2 प्लस में 3 लेमडा। तो अब आपको जब ये एक्स वाई प्लेन दे रखा है तो इसका मतलब जेड इसमें क्या होगा 0, तो जेड क्या है 2 प्लस में 3 लेमडा, तो इसको हम लिख देंगे 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट -2/3। अब ये जो लेमडा की वैल्यू है स्टूडेंट इस पॉइंट में रख दो और ये पॉइंट आपके आ जाएंगे। जब इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो ये लिख दो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर पॉइंट पे काट रहा है, ये आर वही तो था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 2 प्लस में लेमडा, तो ये होगा इसमें लेमडा की वैल्यू रख देंगे, तो इसमें लेमडा की वैल्यू रखोगे तो क्या क्या हो जाएंगे 2 माइनस में 2/3 -1 प्लस में 4/3 और एक हो जाएगा 2 माइनस में 2 3 जा 6/3, ये हो जाएंगे पॉइंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस में 2 तो ये हो जाएगा 4/3 और एक पॉइंट हो जाएगा -3 तो ये हो जाएगा 1/3 और 3 2 जा 6 ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया स्टूडेंट पॉइंट और ये हो गया आपका आंसर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 4/3 1/3 एंड 0, ये आंसर आ गया आपका। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की ये 3 क्वेश्चन है, आज के लिए 3 क्वेश्चन ही काफ़ी है, 4 5 6 क्वेश्चन कल कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी